इसी फिजिक्स प्लानर का यूज करके पिछले साल काफी स्टूडेंट ने 160 प्लस स्कोर किया था, जिसके अंदर लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही इंक्लूडेड है। तुम्हें इस टाइम पर डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, बस शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती कि भैया क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से किया जाए। हमने थ्योरी तो पढ़ ली बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो कि वीडियो में बताऊंगा। और ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स है जो मैंने अपने टाइम पर बनाए थे और ये टेलीग्राम पर मैंने फ्रीली अपलोड कर रखे हैं। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुम 1 मंथ के अंदर फिजिक्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हर एक नीट एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है। अगर तुमने फिजिक्स कंप्लीट कर रखे होगी तब भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, या तुम मॉक टेस्ट में जाते होंगे तो वहां पर तुमसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जा रहा होगा या तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा। तो मैंने इन सारी चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में किया कि अगर तुमने कंप्लीट नहीं कर रखी है तो कंप्लीट कैसे करना है, और अगर कंप्लीट कर रखी है तो उसे रिवाइज कैसे करना है, सिली मिस्टेक्स से कैसे बचना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ मैंने वीडियो में प्रॉपर बताया। तो वीडियो को एंड तक देखना, और मैं तुम्हें ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर तुमने वीडियो एंड तक देख ली ना तो तुम्हारे फिजिक्स में 160 प्लस आएंगे ही, क्योंकि मेरे खुद फिजिक्स में 170 नंबर आए थे और मैंने बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट किया था और मेरी फिजिक्स काफी वीक थी स्टार्टिंग में। तो देखो, इसमें मैंने रिसोर्स की बात करी है, बुक्स, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब की बात करी है। उसके साथ ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि तुम्हें एट लास्ट क्या चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए जिससे तुम मार्क्स लेकर आ सके। बात करते हैं प्लानर की, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, कहां से देखने में बताऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फिजिक्स 360 क्या है ये मैं यूट्यूब के ऊपर एक फ्री सीरीज लाने वाला हूं जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी तुम लोग के लिए। तो इसको तो देखना मत ही भूलना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ये सारे वीडियोस के लिए। बात करते हैं चैप्टर्स की। तो लाइक बेसिक मैथ को तुम्हें एक दिन देना है, यूनिट डायमेंशन को एक दिन देना है। हाँ, अगर तुम्हारा बेसिक और यूनिट डायमेंशन स्ट्रांग है तो तुम इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स 2 दिन, एनएलएम 2 दिन, डब्ल्यूईपी 2 दिन, ग्रेविटेशन 2 दिन, सॉलिड फ्लूइड 3 दिन, थर्मो 2 दिन, इलेक्ट्रोस्टैट 3, करंट 2, मैग्नेटिज्म 2, ईएमआई 1, मॉडर्न फिजिक्स 3, सेमीकंडक्टर 2। टोटल तुम्हारा हो जाएगा 28 डेज टोटल हो जाने वाले हैं। तुम इसमें नोटिस कर रहे होगे मैंने कुछ चैप्टर्स को नहीं लिखा है। लाइक तुम्हें ऑप्टिक्स इसमें नहीं दिख रहा होगा, तुम्हें यहाँ पर रोटेशनल मोशन नहीं दिख रहा होगा, तुम्हें यहाँ पर एस्टम वेव नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर काफी ज्यादा टफ होते हैं, मतलब कंपेरेटिवली टफर है और तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। और इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर तुम ये तीनों चैप्टर कर लो तो तुम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर तुम अभी ये स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें इन तीनों चैप्टर को नहीं करना, तुम्हें बस इसको करना है और ये इतने दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। और आई कैन गारंटी कि इससे 150 या 160 प्लस तो तुम आसानी से स्कोर कर लोगे और ये 1 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने कम टाइम के अंदर सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हो। बात करते हैं कि हर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल यूनिट डायमेंशन में तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस, परसेंटेज एरर, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। काइनेमेटिक्स एनएलएम की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। थर्मल प्रॉपर्टीज और केटीजी की बात करें तो थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल एक्सपांशन, स्टीफन्स लॉ या कूलिंग रेट, और आइसोथर्मल एडियाबैटिक का जो ग्राफ तुमने पढ़ा होगा वो ग्राफ देख लेना। ग्रेविटेशन की बात करें तो वेरिएशन ऑफ जी विद ग्राफ, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर ही लो मतलब इस साल। और केपलर्स लॉ और सैटेलाइट से भी एक क्वेश्चन आ ही सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट से बात करें तो गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल से भी एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके वेरिएशन, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ याद होनी चाहिए। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसमें कैपेसिटर, पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन, जो भी रेजिस्टेंस का बनता हो या कैपेसिटर का बनता हो वो सब तुम्हें देखना है। साथ ही पावर ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं सारा कुछ देख लेना। उसके साथ ही कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा हो उसमें किस तरह से हमें वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, वो सब भी तुम्हें आना चाहिए। बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड, टोरॉइड तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 ही फॉर्मूले होते हैं, बस उसको याद करना है। और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं कि सर्कल का क्या होता है, लूप का क्या होता है, वायर का क्या होता है, तो वो सब तुम देख लेना अच्छी तरह से। मॉडर्न फिजिक्स ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन, इन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 4-5 भी जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो सोच लो तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, इसमें लॉजिक गेट्स, पीएन जंक्शन, डायोड या सेल विथ उसके जो फॉर्मूला है, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे तो मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही। लॉजिक गेट से तो हर साल 1 क्वेश्चन आता है, क्या पता इस साल 2 क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। और प्लानर के अंदर कुछ चैप्टर मिसिंग है, मैंने बता दिया, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक, रोटेशनल और वेव ऑसिलेशन, ये टफ होते हैं इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। अगर तुम्हारे पास टाइम है तब तुम इसको करना, अगर टाइम नहीं है तब मत करना। अगर टाइम है ना तो सबसे पहले ऑप्टिक्स को ही करना, उसके बाद रोटेशन को करना। वेव्स ऑसिलेशन को सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और अगर आएंगे ना तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा वेव्स के ऊपर कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो बस इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तुम्हें बस वो वीडियो देख लेनी है और तुम्हारा वो काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तुम्हें पार्टिकुलरली वेव्स को पूरा समझना नहीं है कि वेव्स क्या
क्या होता है कि तुम्हें एट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए कि हाँ अगर भैया ये पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। उसके लिए तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ। नीट फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आना जरूरी नहीं, तुम्हें फॉर्मूला को लगाना आना चाहिए, बस ये मायने रखता है, ठीक है। अब भैया लेक्चर्स कहां से देखे, तो लेक्चर तुम्हें देखना है उम्मीद बैच के प्रीवियस वाले, अभी करंट वाले उम्मीद बैच के मत देखना, ठीक है। प्रीवियस वाले कौन, या तो अलग सर के देख लो या फिर अमर सर से देख लो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जिसका तुम्हें अच्छी तरह समझ में आता हो। और नॉट ट्राई टू डू करंट उम्मीद बैच, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि उम्मीद बैच जो है वो 20 अप्रैल तक चल रहा है, और अगर तुम 20 अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो फिर मॉक टेस्ट कब दोगे, फिर रिवीजन कब करोगे। तुम्हें अपना सिलेबस मैक्सिमम 31 मार्च तक खत्म कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे पहले खत्म कर दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो सबसे डेडलाइन में बता रहा हूं, तो यहां तक तो खत्म हो ही जाना चाहिए। नोट्स की बात करें तो डिटेल नोट्स तुम्हें नहीं बनाने, बस शॉर्ट नोट्स बनाने, और शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है बनाना। ये तुम्हें लेक्चर के दौरान ही बना लेने, ये मत सोचना कि लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तब जाकर मैं आराम से शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम बहुत लग जाएगा। और शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे फॉर्मूले होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने चाहिए। और तुम्हें यह ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर एक भी फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि नीट एग्जाम में कौन से फॉर्मूले से कब क्वेश्चन आ जाए। तो एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो तुम्हारे सारे सही होने ही चाहिए। नीट एग्जाम में कम से कम 35 क्वेश्चन तो आराम से फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, मतलब 140 नंबर के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आने वाले हैं। तो अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है, उसको अप्रोच लगाना आता है, तो तुम 140 नंबर तो आराम से ही ले आओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन अप्रोच की, क्योंकि तुम लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की दिक्कत ये होती है कि भैया मैंने पूरी थ्योरी तो पढ़ ली, मैंने पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ ली, लेकिन काइनेमेटिक्स का जब क्वेश्चन आता है तो मेरे से सॉल्व नहीं होता, या फिर मेरे से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आता है तो वो भी मेरे से सॉल्व नहीं होता। तो करें क्या, तो सबसे पहले तुम्हें सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। इस बात को दिमाग में डाल लो कि जब तक तुम्हें सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक तुम कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात को समझ जाओ। उसके बाद क्या करना है, तुम ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसके बाद तुम क्या करो, तुम कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हो जो दोनों को कनेक्ट कर रहा हो, मतलब जो दिया गया है और जो पूछा गया है उन दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई फॉर्मूला तुम्हें आता है, और उसके बाद तुम्हें उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। एग्जांपल बताता हूं आगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि भैया इतने फॉर्मूले को याद करें कैसे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर 500 से ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है और टाइम तो वैसे ही कम है। तो यहां पर तुम्हारी हेल्प करेगा ये रैंसो फ्लैश कार्ड्स। देखो इसमें क्या है, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी है वो बहुत ही वो एक्सप्लेन्ड है एट ए वन प्लेस, और बहुत ही कंसाइज मैनर में एक्सप्लेन है, जिसको तुम जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और इसके अंदर फ्लोचार्ट और डायग्राम से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक बेटर हो सकती है, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स है वो काफी ज्यादा कलरफुल मैनर में है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज कलरफुल होती है उसकी मेमोरी रिटेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे तुम प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फ्लैश कार्ड देख सकते हो, इसके अंदर टाइम, हाइट, रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर तुम एक फ्लैश कार्ड देखोगे तुम्हारा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। और ये फ्लैश कार्ड काफी स्मॉल होते हैं साइज में, तो तुम उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो 15-20 मिनट के अंदर। और तुम चलते फिरते कहीं घूमने गए हो या कहीं कोचिंग करने जा रहे हो, तुम आराम से 2-3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और मस्ट रिवाइज बिफोर एनी मॉक टेस्ट, क्योंकि इससे तुम आराम से 120+ स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं एग्जाम में, और अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है तब तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे ना। और इस फ्लैश कार्ड्स में सारे पीवाईक्यू ट्रेंड वाले टॉपिक को हाईलाइट किया गया है, जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं नीट के लिए, और तुम काफी अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी इंक्लूडेड है, बहुत सारे शॉर्टकट भी इंक्लूडेड है, तो तुम इस फ्लैश कार्ड को जाकर बाय कर ही लेना। ये और एक फ्लैश कार्ड है रोटेशनल मोशन का, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, और इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए क्या होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, टाइम, वेलोसिटी, तो ये सब का रेशियो काफी ज्यादा नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो तुम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर नीट 2025 में अच्छा स्कोर करना है तो इस फ्लैश कार्ड्स को जरूर से बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक इट आउट। बात करते हैं क्वेश्चन अप्रोच की, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो तुम पढ़ लेना। देखो इस क्वेश्चन में मास दे रखा है तुमको, हाइट दे रखा है तुमको, जी तुम्हें पता ही है, और बॉल को ड्रॉप किया गया है, इसलिए तुम्हारा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। और तुमसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ टाइम पूछा गया है, तो S = UT + ½ GT², तुम्हें पता है ये फॉर्मूला होता है, तो इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम कनेक्ट कैसे करोगे कि भैया इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि इसमें मास का तो कोई यूज ही नहीं है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर तुम्हारा U 0 हो गया, तो H = T²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना T1/T2 = √h1/h2। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हें जाकर अपने बेसिक मैथमेटिक्स पर काम करना होगा, और बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तब तो तुम फिजिक्स में कभी स्कोर कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, तो उसका तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मेरा मोटो इस क्वेश्चन को समझाने का ये था कि तुम्हें कैसे जो गिवन क्वेश्चन है उससे तुम्हें फॉर्मूले पे पहुंचना है, कि जो दिया गया है, जो पूछा गया है, उससे हमें रिलेट करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ये मैं बात कर रहा था अपने शॉर्ट नोट्स
नोट्स की और ये काइनेमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स है। इस तरह से मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर के अपने शॉर्ट नोट जब बनाए थे वो मैंने फ्रीली टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, तो तुम जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि SN इक्वल टू n स्क्वायर, SNF इक्वल टू 2n-1, बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज हैं और बहुत क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे। यहाँ पर कुछ ग्राफ के क्वेश्चन है जो मेरे से हमेशा सॉल्व नहीं होते थे, कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो वो सब कोई मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है। इससे तुम्हें ये भी आइडिया मिलेगा कि तुम्हें खुद का शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए। बात करते हैं भैया क्वेश्चन का सोर्स क्या होना चाहिए। तो देखो, तुम्हें क्लास नोट्स में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे को अच्छे से करना है, उसके साथ ही PYQ को करना है। अगर तुम इन दोनों का बहुत ही अच्छे से कर लेते हो ना, तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो कि नीट एग्जाम में तुमसे सॉल्व ना हो पाए। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया फिर मॉड्यूल की क्या जरूरत, फिर DPP की क्या जरूरत। देखो, वो सारी चीज इसलिए होती है जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, लेकिन तुम्हारे पास इस समय इतना टाइम नहीं है कि तुम PYQ भी कर लो, तुम मॉड्यूल भी कर लो, तुम DPPs भी कर लो। टाइम ही नहीं है यार उतना, तो तुम कम रिसोर्स करो, लेकिन उसको इतने अच्छे से करो कि अगर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है ना तो तुम्हारा गलत होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो इस बात को। और DPP तभी लगाना अगर पॉसिबल हो, मतलब अगर तुम्हारा सिलेबस पहले से कंप्लीट हो रखा है और कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, और कोई भी नए नोट्स पर तुम मत जाना कि अगर सपोज दैट तुम अगर LN से पढ़े हुए हो, तुम PW का नोट्स ट्राई कर रहे हो, तुम उम्मीद बैच देख रहे हो, वो फालतू का वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हें अपने रिसोर्स पे कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, मेरे जो सर ने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो बेस्ट होने वाला है। जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो बोल रहे हो भैया मॉक टेस्ट में गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है, सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है, तो इसके लिए कुछ टिप्स बता दो। तो वहां इसके लिए 3 टिप्स लेकर आया हूं। तो देखो, सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसको ब्लैंक या व्हाइट शीट पर सॉल्व किया करो। ये नहीं कि 3-4 न्यूमेरिकल एक ही जगह सॉल्व कर दिए, पता ही नहीं चल रहा है कि 3-4 मिक्स हो गया, प्लस माइनस मिक्स हो गया और तुमने आंसर गलत निकाल दिया। तो उसको साफ जगह पर सॉल्व करो। दूसरा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट्स को दिमाग में रखते हुए करो, और क्वेश्चन ऑप्शन में हमेशा यूनिट्स को देखा करो, क्योंकि हमेशा पहला ऑप्शन ऐसा होता है ना जिसमें यूनिट्स गलत दिया रहता है, तो यूनिट्स को देख के करना। और तीसरा जो है वो यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया है ना, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हो सकता है किसी ऑप्शन में जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया इतनी छोटी गलती कौन ही करता है, लेकिन बिलीव मी, एग्जाम में ऐसी ही सिली मिस्टेक्स होती है और फिर बाद में गुस्सा आता है कि यार मैंने क्यों नहीं देखा, काश की क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। ये बहुत ही कॉमन सिली मिस्टेक्स है जो कि सब लोगों से होती है। तो ट्राई करना कि ये तीनों सिली मिस्टेक्स तो कभी ना हो, क्योंकि मैंने बता दिया। और एक और तरीका है कि चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने का। बात करें रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए तुम्हें बस PYQ करने हैं, और जो वीक टॉपिक है उसके लिए क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल मत करना, जो मैं बता चुका हूं। और करना क्या है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को रीड करना है 30 मिनट हर चैप्टर के लिए, उसके बाद PYQ सॉल्व करना है, उसके बाद जो टॉपिक वीक है उसका तुम्हें डिटेल नोट्स पढ़ना है। तो यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा फिजिक्स के लिए। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो या मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल।